ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं मरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सोमवार प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, इस बार 2022 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह व्रत सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत को करने से व्रतकर्ता के ऊपर नवग्रह देवताओं की जो दशा चल रही होती है उस अशुभ दशा से छुटकारा मिलता है। नवग्रह देवता शांत होकर जातक को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मन की समस्त शुभ कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सोमवार प्रदोष व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त बहुत जल्द ही करा देता है। बंधुओं, प्रदोष व्रत में प्रदोष व्रतकर्ता को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सम्मुख प्रातःकाल सर्वप्रथम प्रदोष व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प आप छोटे रूप में ऐसे कर सकते हैं। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर कहें, हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए और अपने मन की अमुक शुभ कामना के लिए जिस कामना से आप व्रत कर रहे हो उस कामना का भी उच्चारण करें। मैं आज प्रदोष व्रत का संकल्प करता हूँ अथवा करती हूँ। इस प्रकार बोलकर आप उस जल को भगवान शिव के सम्मुख छोड़ दें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का सारे दिन जप करें। आप सांसारिक कार्य भी कर रहे हो, मन मन में चलते फिरते उठते बैठते ओम नमः शिवाय मंत्र जपते रहें। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत करने से जल्द ही कामना पूर्ण होती है। शाम को संध्या काल के समय प्रदोष काल के समय सूर्यास्त होने से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक प्रदोष काल माना जाता है। उस समय के मध्य में हमें भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी पर निवास करते हैं। बंधुओं, उस समय की हुई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना के बाद प्रदोष व्रत की कथा आप प्रातः सायं कभी भी श्रवण करें। तो चलिए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोम त्रयोदशी व्रत का महत्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार और अधिक आप कितना भी कर सकते हैं जप करें। भगवान शिव की स्तुति करें, हे प्रभु, इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से मैं ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका
धीर धरया नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती और जो भिक्षा में मिलता उसी से वह अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का जो था विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर रहकर वह ब्राह्मण कुमार के साथ पलने बढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे गंधर्व कन्या राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार वहां से घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वों की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महात्म्य है। शौनकादि ऋषियों को आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सोम प्रदोष व्रत सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है और भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय।